रानी की जन्मस्थली बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। विश्व भर में बरसाने की होली अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। आज विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाए। हंसी ठिठोली, गाली, अबीर, गुलाल तथा लाठियों से खेली जाने वाली इस लठमार होली का आनंद देश विदेश के कोने कोने से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राधा रानी के धाम बरसाने पहुंचकर आनंद लिया और अपने आप को इस होली में सम्मिलित होकर धन्य समझा। माना जाता है कि देवलोक से देवता भी इस होली को देखने के लिए किसी न किसी रूप में बरसाना में उपस्थित होते हैं। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी के धाम बरसाने की कुंडलियों और रंगीली चौक का अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के धाम पहुंचे। रंगीली चौक पर लठमार होली का अनूठा नजारा देखने को मिला। नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर बरसाना की राधा रूपी सखियों ने प्रेम भरी लाठियां जमकर बरसाए। इस दौरान ब्रज की होलियों का संगीत और हंसी ठिठोली के साथ अबीर गुलाल के अद्भुत रंग की इस होली का देखने को मिले। द्वापर युग से चली आ रही इस परंपरा को नंदगांव और बरसाने वासी अनुसरण करते आ रहे हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल है। ब्रज के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की झलक देखने को मिलती है। कहा जाता है कि बरसाना की कुंडलियों में इस होली के अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवता भी किसी न किसी रूप में इस प्रेम भरी होली में शामिल होते हैं। राधा की जन्मभूमि बरसाना में यहाँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर नंदगांव के लोग होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की महिलाएं इनसे लठमार होली खेलती हैं और दशमी पर रंगों से होली खेली जाती है। इस परंपरा के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना होली खेलने आते थे और होली की मस्ती में राधा अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण और उनके साथियों पर डंडे बरसाती थी। तभी से बरसाना में लठमार होली की परंपरा चली आ रही है। बोल सुलान के जमाई की जय, बुलंद के लाला की जय, बोलोरी के रसिया रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी रे होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, यहाँ हम 1 महीने से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना खाने पीने भी ध्यान देते हैं, लहंगा चुन्नी पे, मेकअप के कॉस्मेटिकल सामान वगैरह पे, चूड़ियों पे और अपने लड्डुओं पे तेल वगैरह लगा के डालों पे वो आते नंदगांव के वो अपने उस पे डालों पे तेल लगाते हैं और धूप में उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। डेली उनको सुखाते हैं और 1 महीने पहले हम लड्डू घी के लड्डू आटे के जो बनते हैं वो खिलाने हमारी सास वगैरह चालू कर देती है। भाव बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे राधा रानी का एक अपना स्वरूप आ जाता है क्योंकि नंद लाला होली खेलने के लिए आते हैं राधा रानी से और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे होली खेलने के लिए उत्सुक से मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आज लठमार होली है, होली किस तरीके से होली खेलते हैं? यहाँ राधा रानी के भेष में होली खेली जाती है। वो नंदगांव से आते हैं, वो कृष्ण के रूप में आते हैं, उन्हें हम राधा के रूप में उन्हें खेलते हैं। इस तरीके का नज़ारा होता है आज के दिन? अद्भुत नज़ारा होता है, अच्छा नज़ारा होता है, अच्छा लगता है। बहुत ही आनंद में रह जाता है। आज आप सभी यहाँ देखेंगे बहुत अच्छा। मेरा नाम अदिति शर्मा है। आज लठमार होली हो रही है बरसाने में, क्या महत्व और कैसे तैयारी करते हैं आप? आज यहाँ पे लठमार होली कान्हा जी के प्रेम का प्रतीक है, राधा कृष्णा का। यहाँ पर लठमार होली के लिए नंदगांव के ग्वाल बाल आते हैं और राधा रानी स्वरूप यहाँ पर हम लोग होली खेलते हैं गोपी स्वरूप में। कैसे खेलते हैं, कैसे लड्डू बरसाते हैं, क्या भाव रहता है मन में? यहाँ प्रेम का भाव रहता है होली खेलने के लिए
और हम लोग लठ प्रेम से बरसाते हैं ग्वाल बालों के ऊपर। ब्रज की तैयारी मैं पूछूंगा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता। अच्छा, आज यहाँ लठमार होली खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या तैयारी करती हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है तैयारी। आप हमारी देख रहे हो हम किस तरीके से खड़े हुए हैं, क्या तैयारी है हमारी ये आपको नजर आ रही होगी। सेहत मनाते हैं और क्या करते हैं, यही है। और आज जो लठमार होली खेलते हैं उसका भाव क्या रहता है? भाव राधा रानी साक्षात राधा रानी खेलने आती है नंद बाबा से। भाव ये राधा रानी साक्षात आती है, रज है ये कन्हैया जी से। ये रज जो है ये साक्षात राधा रानी है। ये आज यहाँ लठमार होली खेल रही है, कैसा लग रहा है? लठमार खेली जाएगी। क्या महत्व है, क्या किस पूरे साल आपको इसका इंतजार रहता है, किस तरीके से तैयारी करती है? लठमार होली हमारे यहाँ होती है। नंदगांव से लोग आते हैं, वो लठमार होली को खेलने के लिए आते हैं। कृष्ण के रूप में आते हैं, उनमें से कोई भी कृष्ण हो सकते हैं, उनका स्वरूप होता है। क्योंकि आज साक्षात कान्हा जी हमारे यहाँ होली खेलने आएंगे और यहाँ बरसाने में राधा रानी का रूप हम है, जो कि राधा रानी होली खेलेंगी। किसी के भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं और खेलेंगे वो। तो यही लठमार होली होती है नंदगांव के रसियों के साथ। क्या भाव होता है इस होली का? प्रेम का भाव होता है। कितने समय से इसकी तैयारी चलती है, क्या किस तरीके से होली को खेलते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लट्टूमार होली होती है, फिर उसके बाद बरसाने से लट्टूमार होली होकर ये होली पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में आरंभ हो जाती है। तो शुरुआत यहीं से होती है। क्वेश्चन आप पूछें। मैं पूछूंगा। हाँ जी बताइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा शर्मा है। आज यहाँ लठमार होली खेलने के लिए आप आए हैं, कैसे खेलते हैं और इसका क्या भाव रहता है? लठमार होली खेलने के लिए हम सभी बरसाने में जितनी भी स्त्रियाँ हैं, जो बहुएं हैं, वो सभी यहाँ पे राधा रानी की सखियाँ बनती हैं और हम सखियाँ स्वरूप भी अब यहाँ खेलेंगे। और नंदगांव से जो जेंट्स लोग यहाँ पे आते हैं वो कृष्ण स्वरूप आते हैं, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं, यहाँ आएंगे और हम सभी राधा रानी की सखियाँ पर अपनी लाठी से उनके ढाल पर प्रहार करेंगे। लाठी की कैसे तैयारी करती है, कैसे तेल लगाते हैं, कैसे रहता है वो, क्या भाव? लाठी पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मेहनत करने की, बस हल्का तेल लगा के उसको रख दिया जाता है और उसके बाद फिर जब कृष्ण भगवान स्वरूप जो जेंट्स यहाँ आएंगे नंदगांव के, उनसे होली खेलेंगे। आज के दिन जो लाठियाँ बरसाई जाती है उससे कोई चोटें वगैरह आती होंगी? हाँ जी, चोट ऐसी आती नहीं है और अगर किसी को चोट आ जाती है तो ये हमारी जो रज है, बरसाने की रज ही काफ़ी होती है। उस रज को आप दवाई के स्वरूप लगा लीजिए, बस सब कुछ सही हो जाएगा। कृष्ण मुरारी गोस्वामी। कृष्ण मुरारी, आज जिस तरीके से लठमार होली है बरसाने की, किस बात के साथ खेली जाती है, क्या? ब्रज की जो होली है, रंगीली होली, नंदगांव बरसाने की जो होली है वो कृष्णकालीन इतिहास की होली है। ठाकुर जी के समय से वो होली चली आ रही है और आज का जो उत्सव है वो बरसाना की लठामार होली का उत्सव है। ब्रज की होली देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमारे ब्रज में गाई जाए कि देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा मन ललचाए। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े होकर इस होली के रंग को देखकर मन में पछताते हैं कि हम ब्रह्मा क्यों बने, हम ब्रज में गोप ग्वाल होते इन ब्रजवासियों की तरह, तो होली का आनंद लेते। देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा मन ललचाए। ऐसो रस बरसे बरसाने, रस नहीं ऐसो रंग बरसे बरसाने, जो रस तीन लोक में नाए। त्रिभुवन में, तीनों संसारों में ऐसा कोई रस नहीं है जो इस रस की तुलना कर सके, जो नंदगांव बरसाने की रंगीली गली की रंगीली होली में उमड़ता है। ब्रह्मा मन ही मन पछतायो, नारद हु को मन ललचायो, और शकल देवता शोभ मना में, हम चौना भये ब्रज ग्वार, कि हम ब्रज में गोप ग्वारिया का स्वरूप लेकर क्यों पैदा नहीं हुए। आज होते तो इनके साथ में ये जो आनंद है, जो ये गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रंग मचा रहे हैं, इस रंग से हम वंचित क्यों रह गए। ये नंदगांव बरसाने की होली का थोड़ा सा स्वरूप है। लठमार होली जो कि हमारे यहाँ नंदगांव और बरसाना दोनों गाँव में एक गली है जिसका नाम रंगीली गली है, वहीं पर यह रंगीली प्रेम पगी लठामार होली खेली जाती है। प्रेम में डूबी हुई है और यहाँ पर रसिया पद गायन, उनके साथ साथ में गाली का भी गायन होता है। गाली आज तरह की जो फुहड़ गाली हैं वो वाली गाली नहीं, साहित्यिक ब्रज भाषा वाली गाली, जैसे कि नीचे तो पे छींट को। ठाकुर जी अपनी सखियों को बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और उनसे आनंद भी ले रहे हैं, ठाके भी लगा रहे हैं उनके साथ में कि नीचे तो पे छींट को रे ऊपर गोटादार, कि ठाकुर जी की सखियों तुम्हारा सुंदर स्वरूप कितनो बनो भयो, कितनो सुंदर बनो भयो।
नीचे तो पे छींट कोरे ऊपर गोटादार, अरे घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। साहित्यिक होली है, भाव की होली है, जहाँ सब कुछ आज यह कहा जाता है ब्रज में कि वो नित्य गोलोक वृंदावन जहाँ पर ठाकुर जी अपने समस्त परिकर के साथ में आकाश में विराजमान है, वो द्वापर का युग, वो द्वापर का गोलोक आज ऊपर से उतरकर नीचे यहीं नंदगांव बरसाने में होली खेलने के लिए प्रकट हो रहा है। जो आनंद उमड़ेगा वो देखने लायक है, देव दुर्लभ है, भाव की यहाँ लीला है। कुछ लोग दुष्प्रचार भी हमारी होली का हुआ है कि ऐसी फुहड़ता है। देखिए गाली दे रहे हैं, गाली देते हैं कि ऐसी गाली देते हैं। वो गाली कुछ लोग जिनको साहित्य का ज्ञान नहीं है, बाहर के जो लोग हैं वो लोग फुहड़ता फैलाते हैं अवश्य अलग अलग जगह, किंतु यहाँ की जो गालियाँ हैं वृंदावन बानिक बन्यो अरे भ्रमर करें गुंजार, यहाँ की गालियों में श्री ठाकुर जी श्री जी की महिमा का वर्णन है। वृंदावन बानिक बन्यो जहाँ भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका कोई दूल्हे नंद कुमार, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। राधे राधे। आज की जो होली है इसको लठामार होली कहते हैं और हम सब लोग नंदगांव से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और आज नंदगांव से ग्वालवाल ध्वजा लेकर भगवान श्री कृष्ण की बरसाने में लठामार होली खेलने आए। इस वक्त हम प्रिया कुंड पे हैं। यहाँ बरसाना के गोस्वामी समाज ने आके जैसे मेहमान की अगवानी करते हैं, यहाँ स्वागत सत्कार किया, भांग ठंडाई का स्वागत किया। अब हम अपनी पाग बांध के फिर यहाँ से राधा रानी मंदिर जाएंगे, वहाँ समाज गायन होगा होली के पदों का और रंग होली होगी टेसू के फूल की। उसके बाद रंगीली गली में आएंगे, वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनके साथ हंसी मजाक हंसी ठिठोली होगी और फिर वो उसी के हंसी मजाक के प्रत्युत्तर में अपनी लाठियों से प्रहार करेंगे, जिसे हम अपनी ढालों पर रोकेंगे। यही लठामार होली है। जिस तरीके से देखा जाता है इतने लाठी जो बरसते हैं उस लट्ठी के किस तरीके की मार होती है, कि क्या असर उस मार पड़ता है? नहीं, मार का ये तो प्रेम की होली है, कोई ईर्षा बस नहीं है कि वो लट्ठ मार रहे हैं हम जाए। ये प्रेम की होली है। भगवान राधा कृष्ण के जो प्रेम का उत्सव है वही है भागवोत्सव है। ये कोई रंग अबीर गुलाल तो एक लौकिक दिख रहा है, लेकिन वो गोपियों का भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है और प्रेम का त्यौहार है। राधा वल्लभ जी, आज लठमार होली है, किस तरीके से होली खेली जाती है, क्या इसकी भाव होता है, किस तरीके से? ये होली का भाव जो है बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी गोपियों के साथ आज के दिन लठामार होली का जो है आयोजन बहुत द्वापर युग से चलता हुआ आ रहा है। सभी लोग जो है ठाकुर जी का स्वरूप धारण करके ग्वालवाल बरसाने आते हैं। यहाँ जो है एक दिन पहले जो है बरसाने से जो है सखी आमंत्रण देने के लिए नंदगांव आती है। वो आमंत्रण जब स्वीकार करते हैं ठाकुर जी और फिर जो है होली खेलने के लिए बरसाने आते हैं। और यहाँ सभी ग्वालवाल नंद बाबा के साथ लेकर के सभी ब्रजवासी ठाकुर जी को साथ लेकर के या रंगीली महल में जो है बरसाने के धाम में आकर के श्री जी की सखियों के साथ में होली का आनंद लठामार होली का आनंद लेते हैं। मेरा नाम गौरव गोस्वामी है। गौरव, आज जो लठमार होली हो रही है इसका क्या भाव होता है, किस तरीके से होली खेली? ये जी द्वापर काल से खेली जा रही है। भगवान किसने खेली थी ये होली? ये लठमार होली बरसाना की सखियों के संग भगवान किसने खेली थी, आज हम खेलेंगे। होली के रसिया की जय। इसकी होली की तैयारी किस तरीके से की जाती है, और जब से ये होली का जो परंपरा चली आ रही है, इसका किस तरीके से इसकी तैयारियां होती हैं? भैया बसंत पंचमी से इसका डांडा गाड़ा जाता है और 45 दिन की होली होती है ब्रज में। नंदगांव और बरसाने के बीच में खेली जाती है लठमार होली। यहाँ हम आए हैं अपनी अपनी ढालों को लेकर और बरसाने की गोपियां लट्ठ बरसाएंगे हमको और इस ढाल से हम उन लट्ठ को सहन करेंगे। उस लट्ठ पड़ते हैं, उस लट्ठ में कोई ये प्रेम की लाठियां हैं। बोल बरसाने वाली की जय। हमारी जी आज बरसाने की लठमार होली है, किस तरीके से होली का पर्व मनाया? यहाँ पहले जो है नंदगांव से चलते हैं और नंदगांव से आने के बाद में बरसात संकेत रुकते हैं। संकेत में होली होती है और वहाँ से आनंद लेकर के फिर बरसाना पीरी पोखर पर आते हैं। पीरी पोखर पर भांग ठंडाई छान करके घोट पी करके नाश्ता पानी करके फिर गाते बजाते हुए श्री जी महल में जाएंगे।
दर्शन देने का टाम है ते दर्शन दे, इस तरह से गाते हुए जाएंगे और फिर वहाँ दर्शन करके नीचे रंगीली गली में आएंगे। रंगीली गली में लठमार होगी, लाखों की संख्या में भीड़ होती है, समाज गायन होता है, तब तक होली चलती है। उसके बाद में अपने अपने घर के लिए नंदगांव क्या भजन गाते हुए जाते हैं, कुछ गा के सुनाएंगे? अकेले से तो नहीं गाया जाएगा। बरसाने की लठमार होली से आज से ही होली की जो शुरुआत होती है, जो बरसाने की जो होली होती है वो प्रमुख मानी जाती है और पूरे देश भर में इस होली का एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ हुरियारे हैं और हम यहाँ मौजूद हैं रंगीली चौक पर। जो रंगीली चौक जो होता है, रंगीली चौक के बाद यहाँ पीली पोखर से जो तैयार होकर जो रंगीली चौक पर ये हुरियारे पहुँचते हैं और हुरियारे वहाँ पर इन पर लट्टू जो बरसाते हैं, उस प्रेम भाव की होली का एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ कुछ हुरियारे मौजूद हैं, किस तरीके से होली को खेला जाता है, क्या भाव होता है, जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी गोस्वामी। कृष्ण मुरारी जी, आज लठमार होली है और इस लठमार होली को विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, इसका क्या भाव होता है, किस तरीके से इस होली को खेला जाता है? होली का जो इतिहास है वो द्वापर के समय से आज से 5000 पहले से इतिहास है। सब जगह में तो एक दिन होली होती है, तो सब लोग खेलते हैं। नंदगाम और बरसाने में 2 दिन होली होती है और 40 दिन तक होली का भाव रहता है। आज का जो बरसाना लठमार होली का जो उत्सव है, आज नंदगांव से भगवान श्री कृष्ण के ये सभी सखा, उनके सखाओं का स्वरूप धारण करके बरसाने होली खेलने आए हैं। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर यहाँ से जो राधा रानी जी का घर है वहाँ पर सब लोग जाएंगे, वहाँ रंग गुलाल की होली खेलेंगे, पद गायन करेंगे। उसके पश्चात रंगीली गली में आकर रंगीली चौक पर यहाँ लठामार होली खेली जाएगी। जो लठामार होली का इतिहास है वो ठाकुर जी के समय का ही इतिहास है। जब कंस के भेजे हुए राक्षस ठाकुर जी को परेशान करने आते थे तो गोपियों ने ठाकुर जी की रक्षा करने के लिए लठ चलाना सीखा। उस लठ चलाने के खेल का जो स्वरूप बना वो लठमार होली का स्वरूप बना। ये कहा जाता है कि जब ब्रज की गोपी लठ चलाती है तो देवता भी भाग जाते हैं, इतनी ताकत है ब्रज की गोपी के लठ में। तो ये खेल के स्वरूप में होली हम खेलते हैं, उसी प्रकार से लठमार होली खेली जाती है, खेल के स्वरूप में खेली जाएगी। भाव की भरी हुई लीला है। बरसाने की जो हुरियारिन हैं, बरसाने की जो गोपियां हैं, वो ठाकुर जी को देखकर, जब ठाकुर जी को निमंत्रण दिया उन्होंने कल कि ठाकुर जी आप हमारे यहाँ बरसाने में होली खेलने आओ, आज ठाकुर जी अपने सकल समाज को साथ में लेकर आए हैं और बरसाना में पहुंचकर रंगीली गली में पहुंचकर बरसाने की हुरियारिनों के साथ हंसी टिटोली करेंगे, उनको चिढ़ाएंगे। क्या कहेंगे कि नीचे तो पे छींट कोरे, ऊपर गोटादार भाभी ऊपर गोटादार, अरे घूंघट खोल दिखाए दे तेरे नारंगी से गाल, बजाए गयो रे मेरे अंगना में बांसुरी बजा। जब ब्रज की गोपियाँ, बरसाने की गोपियाँ इन हंसी ठिठोलियों को सुनेंगी तब वो नंदगांव के हुरियारों के ऊपर प्रेम पगी लाठियाँ बरसाएंगी और ब्रज के जो नंदगांव के जो हुरियारे हैं वो अपनी ढाल लेकर, अपनी पगड़ियों पर अपनी ढाल को रखकर उनके लट्ठों को बचाएंगे, लट्ठ बचाएंगे और उनके साथ तब भी हंसी ठिठोली करेंगे। और हंसी ठिठोली करने के पश्चात जब ये होली अंत होगी आज, तो उसी समय उन गोपियों को निमंत्रण देंगे कि भाभी होली को बुलायो है, आज हम तुम्हारे यहाँ होली खेलवे आए, कल आप हमारे यहाँ होली खेलवे आओ। कल उसी प्रकरण में बरसाना का जो गोस्वामी समाज है वो यहाँ से नंदगांव जाएगा लठमार होली खेलने के लिए। ये थोड़ा सा नंदगांव बरसाना की सबसे बड़ी बात, जो लठ बरसते हैं तो उन लट्ठों में किस तरीके का जो ढालें आप लोग बचाव के लिए लगाते हैं, उन ढालों पर भी प्रभाव पड़ता होगा क्या? वो ढालें टूटती नहीं है? ढाल टूट जाती है, कभी छीड़ हो जाती है, किंतु ढाल पर जब लठ बरसाए जाते हैं वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, किंतु चलाए भी जोर से जाते हैं। ये तो खेल की लीला है। आज हमारे पास ये मंजीरे हैं, झांझ हैं, इसको ये ठाकुर जी की सेवा में हैं। जब इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी तो ये चले जाएंगे, दूसरी आ जाएंगी। उसी प्रकार से ढाल साल बसाल चलती रहती हैं और जब टूट जाते हैं तो नई भी आ जाती हैं। तो किसी को किसी पर क्षति पहुंचाने की लीला नहीं है, प्रेम पगी हुई भाव से खेले जाने वाली होली है। राधे राधे। तो ये आज बरसाने की होली है और बाहर जितने भी हुरियारे हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं होली खेलने के लिए। अब कुछ देर बाद होली की शुरुआत हो जाएगी
और रंगीली चौक जो कहा जाता है, उस रंगीली चौक में हुरियारों पर लट्ठू बरसाएंगी। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ अमित शर्मा, नेटवर्क न्यूज़।